जब हमें निश्चित है कि मोक्ष इस युग में हमें होने वाला नहीं, हम उस निर्वृत्ति मार्ग को अपना नहीं सकते, वह कठोर साधना हम कुछ कर नहीं सकते। हम ये घोषणा नहीं कर सकते कि मुझे जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं, सारी दुनिया भी मेरे विरोध में हो जाए तो भी मेरे सुख को नहीं छीन सकती। जिन आत्माओं को ऐसा संकल्प हो जाता है, सारी दुनिया, देव भी, दानव भी, मनुष्य भी, त्रियंच भी, यहाँ तक कि प्रकृति भी, यहाँ तक कि अपना कर्म भी, यहाँ तक कि अपना नौकर्म शरीर भी, सब प्रतिकूल हो गए। कर्म में तीव्र अशुभ कर्म का उदय आया, शरीर में इतनी व्याधि आ गई, इतनी व्याधि, संसार की जितनी व्याधियां हैं सब, और चारों गतियों के उपसर्ग, प्रकृति भी, फिर भी मेरे सुख को नहीं छीन सकते, मेरे अंदर आकुल व्याकुल परिणाम नहीं कर सकते। मैं अपने स्वभाव से डिगने वाला नहीं हूँ, मैं अपने ज्ञायक स्वभाव से डिगने वाला नहीं हूँ, मैं अपने साक्षी भाव से च्युत होने वाला नहीं हूँ। छिज्जद्वा भिज्जद्वा निज्जद्वा अहेजाद विपल्यम जम्मा तम्मा गच्छदु तहावि न परिग्रहो मज्ज। ऐसा दृढ़ संकल्प जिनका है, ऐसा जिनको अपने उपादान पर इतना विश्वास है, उनके लिए तो कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत है ही नहीं। जो तो खुले मैदान में खड़े हो गए कि आने दो, कितने हमारी आकुलता नहीं होगी, मुझे कसाय नहीं बन पेगी, मुझे, मैं अपने स्वभाव से च्युत नहीं होऊंगा। ऐसी उपादान शक्ति सबको नहीं जागती, और ऐसी उपादान शक्ति जिनको जाग जाती है, वे ही लोग केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सबको नहीं। जैसे 2-3 दिन पहले हमने सुनाया था ना कि उस तापसी ने कहा कि नहीं, ऐसी शक्ति छत्री के अंदर ही आ सकती है और किसी में नहीं आ सकती। ऐसी शक्ति उसी को आ सकती है जो तुरंत अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है, नियम से केवल ज्ञान होने वाला है। ऐसी शक्तिधारी लोग हुए हैं, ये मात्र कल्पना नहीं है। दौर्ग धारुण उपसर सहने वाले 10 केवली होते हैं, कुछ नहीं करते, कोई भी उनको समझौता करने नहीं पड़ता किसी से। वो भगवान से भी समझौता, भगवान को भी नहीं पुकारते। बोले क्यों पुकारना भगवान को? हमारे मन में आकुलता हो तो हम भगवान को पुकारें। नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ते, क्यों पढ़ूं? मेरे मन में कोई आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हो तो नमोकार मंत्र पढ़ूं? कुछ नहीं। वे अपने ऐसे ज्ञाता, ऐसी दशा का वर्णन जब शास्त्रों में पढ़ता हूँ तो एक ऐसा मन ललचाता है कि ऐसी दशा को मैं कब प्राप्त होऊंगा, मेरा जीवन कब होगा जब मैं वो चुनौती दे दूं कि संसार की हर शक्ति मेरे प्रतिकूल खड़ा हो जाए तो भी मेरे परिणाम अपने स्वभाव से च्युत होने वाले नहीं है, कभी नहीं होगा। लेकिन अपन को अपने उपादान शक्ति मालूम है, हमें हमारी आदत, हमारी नियत, हमारी परिणति, दुनिया को किसी को मालूम हो या ना हो, लेकिन मुझे तो मालूम है हमें अपनी कमजोरी। हर व्यक्ति को अपनी कमजोरी मालूम होती है कि मैं कहाँ कमजोर हूँ। हर व्यक्ति को मालूम है कि मेरी ताकत क्या है, मेरी औकात क्या है। अपन सब लोग, बहुत आए 99.99 लोग प्रतिकूलता को सहन नहीं कर पाते। थोड़ी प्रतिकूलता आते ही, मुनिराज को भी ले लेना, 6ठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान है, अपने पास नहीं है। थोड़ी सी प्रतिकूलता, थोड़ा सा अपना कर्म उल्टा हो जाए, धर्म कर्म सब एक तरफ रखा रह जाता है। थोड़ी सा बुखार आ जाए, थोड़ी सा सिर दर्द हो जाए,
थोड़ी से कर्म अशुभ कर्मोदय में आ जाए, असाता का किसी का प्रकार का, सब कथाएं भूल जाते, सब स्वाध्याय, सब ये प्रवचन, सब ये जिंदगी भर की रटे रटाएं विपत्ति काल में सब नाश को प्राप्त हो जाता है, सब नाश प्राप्त होता है। जब नवोकार मंत्र अपन इतना अच्छी तरह महिमा गाते हैं और जब संकट आ जाए, बीमारी आ जाए कि भैया नवोकार मंत्र पढ़ो, तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, तुम्हें नवोकार मंत्र दिख रहा है, मुझे प्राण निकल रहा है। विपत्ति काले अच्छे दिनों में किया हुआ धर्म ज्ञान सुख ध्यान सब विपत्ति काल में नाश को प्राप्त हो जाता है। ये अपना वीक पॉइंट है, ये अपनी सबकी कमजोरी है, इसको अपन को खुद को पकड़ना है। हम दूसरों की कमजोरियां तो पकड़ लेते हैं, तुम्हारे में एक कमजोरी है, लेकिन मेरे में क्या कमजोरी है, इसको जब पकड़ में आ जाए समझ लाना तुम्हारे अब अच्छे दिन आने वाले हैं। जब जब हम दूसरों की कमियां देखते हैं, जब जब हमें दूसरों की कमजोरियां दिखती हैं, तब तब समझना हमारा बुरे दिन आने वाले हैं, नीच गोत्र का बंध होता है। जब जब नीच गोत्र में ही अपन ये मत ना अपना चरणान युग का नीच गोत्र मान लो। जब जब कभी भी 24 घंटे में एक अपन सूत्र बनाओ, जब जब हमें दूसरों की कमियां दिखेंगी तब तब हमें नीच कर्मों का बंध होगा। नियम है, कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि हमें दूसरों की कमियां दिख रही हैं। सम्यक दर्शन के समय कह दिया गया स्पष्ट, चारित्र की बात तो बहुत दूर रही, मुनियों की बात तो मैं कहाँ तक कहूँ, देश वृत्ति की बात भी बहुत दूर रही। अविरस सम्यक दृष्टि को कहा, निज गुण अरु पर अवगुण ढाके सो निज धर्म दिपावे। दूसरों के गुण तुम्हें ढांकना है, देखने में पहली बात तो देखना ही नहीं, एक आदत बनाओ। अपनी एक बहुत गंदी आदत बन गई है, बहुत गंदी आदत, शराबी से भी ज्यादा। शराब की लत जिसको पड़ जाए ना, वो तो फिर भी घंटे 2 घंटे कभी सहन कर लेता है। स्मैक्सी भी थोड़ा बहुत आदत पड़ जाए, बताते स्मैक्सी की लत बहुत बुरी होती है। गुटखे की लत पड़ जाए, स्मैक की लत पड़ जाए, स्मोकिंग की लत पड़ जाए, शराब की लत पड़ जाए, पता नहीं और कितने व्यसन पड़ जाएं। ये व्यसन तो फिर भी छूट सकते हैं, शराब का व्यसन तो छूट सकता है कब, जब बीमारी आ जाए। गुटखा छूट जाएगा जब कैंसर हो जाए, हैं? जुआ छूट जाएगा जब जब दरिद्र हो जाए, कुछ बचेगा नहीं, अब खेलेगा क्या? बचेगा नहीं। चोरी की छूट जाए, हाथ पैर टूट जाए तो चोरी क्या करेगा? सब व्यसन छूट सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। एक व्यसन जो सारी दुनिया को लगा है, दूसरों के दोष देखने का व्यसन है ये, और व्यसन सबसे बड़ी कमजोरी है ये। तुम कितने ही बड़े धर्मात्मा बन जाओ, कितने ही दान पूजा पाठ, भले आदमी बहुत अच्छे बन जाओ इंसान, कभी तुम गृहस्थ में कोई गड़बड़ करते ही नहीं हो, कोई व्यसन नहीं है तुम्हारे पास, बिना देव दर्शन के पानी भी नहीं पियो, सुबह शाम नवोकार मंत्र की माला जपो, और दानों में खूब दान देते हो, सब लगा लो, जितना गृहस्थ धर्म कर सकता है सब लगा लो, उसको एक तरफ रख दो, ये सब कर लेगा व्यक्ति, ये सहज है, अनंतों बार हुआ है। धर्म की चरम ऊंचाई तक गृहस्थ और हम मुनि लोग सब पहुंचे, चरम ऊंचाई तक। बस एक दोष अपने में रह गया, पर दृष्टि, पर की तरफ दृष्टि, पर के दोष, पर की कमियां, पर की कमजोरियां, बस पता नहीं क्या हो जाता है। संकल्प कर लो कि हम कुछ बुरा देखेंगे नहीं, और जैसे ही बुरा सामने आया तो वो यूं यूं करके देखने लग जाए, थोड़ा थोड़ा सा। अरे क्योंकि नियम लिया कि आंख नहीं खोलूंगा, लेकिन थोड़ा ही सा कुछ गलत दिखने लग जाए ना, तो थोड़ा थोड़ा देखने का मन हो जाता है। ये व्यसन है, इसको जीतना है। बार बार पूरे अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं, अप्पा अपम्मी रहो,
पर से उपयोग हटाओ। पर की तरफ जब जब तुम्हारा उपयोग गएगा आएगा, बड़े बड़े महामुनिराज भी पर की तरफ दृष्टि ले गए, संसार में फंस गए। और पर की तरफ ही जाती है। और चलो कोई बात नहीं महाराज, मैं क्या करूं, पर की तरफ दृष्टि जाती ही जाती है, आप कुछ भी करो महाराज। तो चलो भाई, जाती है तो एक छूट जिनवाणी मां देती है, पर की तरफ दृष्टि जाए तो अच्छाइयों पर जाए, बुराइयों पर नहीं जाए। यदि पर को देखना ही है, पहली बात तो देखो ही मत, ना अच्छाई देखो और ना बुराई देखो, अपने अंदर की अच्छाई बुराइयां देखो। लेकिन फिर भी अपनी आदत से लाचार है तो कहते हैं दूसरों की अच्छाइयां देखो। हमें 100 अच्छाइयां नहीं दिखती, सामने वाले में एक बुराई दिख जाती है। और गजब तो जब होता है जब उसमें बुराई है ही नहीं, तब भी बुराई दिख जाती है। अपनी आंख देखो कितनी खतरनाक है नहीं तो भी दिख जाता है, तो भी अपन मन में सोच लेते हैं इसमें ये कमी है, नहीं है वो कमी। कितने बार अपनी गलत फहमी निकलती है, अपन किसी व्यक्ति को गलत समझ लेते हैं, जब उसका डिसेक्शन करते हैं तो बहुत अच्छा निकलता है। कई व्यक्ति बाहर से अपन देखते ना, उनके चाल चलन व्यवहार से, अरे ये बहुत खतरनाक व्यक्ति होगा, ये बोलता भी खतरनाक है, एक अच्छे खतरनाक व्यक्ति होगा। और जब उसकी खोज में जाते हैं तो बताते उससे अच्छा कोई नहीं। और कई व्यक्ति बाहर के पोज बहुत अच्छे दिखते हैं, इतने बढ़िया, ओहो इससे तो कोई अच्छा दुनिया में हो ही नहीं सकता। और जब खोज होती है तो उससे गंदा आदमी नहीं निकलता। हमारे शास्त्रों में एक सत्य घोष की कथा आती है, जो इतना अच्छा आदमी था, क्या करता था, अपने जनेऊ में एक कैंची बांध लेता था। क्या कहता था, यदि मैं कभी मेरे मुंह से झूठ निकल जाए तो देर नहीं लगा, मैं जीभ काट लूंगा, तुरंत काट लूंगा यदि कभी झूठ निकल जाए। तो सारा नगर बड़ा विश्वास करता था, अरे भाई इतना धर्मात्मा जीभ काट लेगा, कैंची साथ लेके चल रहा है। बाद में जब उसकी बेईमानी देखी गई तो सबसे बड़ा बेईमान निकला पूरे नगर का। दूसरे की संपत्ति हड़पने की बात, राजा ने परीक्षा की, रानी ने परीक्षा की, कितना बड़ा धर्मात्मा कभी हो ही नहीं सकता, इससे तो गलती हो ही नहीं सकती। इसका तो हमने देख लिया, सारे गांव वाले गवाह देने को तैयार नहीं, भाई ये गलत नहीं हो सकता। लेकिन जब पूरी सीबीआई जांच हुई तो जो सारे जगत की दुनिया में अच्छा आदमी था वही सबसे गंदा निकला। हमारे एक एलक जी थे, निशंक सागर जी महाराज, उनकी गृहस्थ अवस्था में उनके भतीजे का मर्डर हुआ। हम लोग उसी आसपास में थे, वहाँ एक एसपी थे, वो हम लोगों से बड़े प्रभावित थे, आचार्य महाराज से भी हमसे भी जुड़े हुए थे। उन्होंने बीड़ा उठाया था, हमारे गुरु के संघ के परिवार पर ये आया, इस केस को तो मैं निपटा के रहूंगा। लेकिन 2-3 महीने निकल गए, 250-300 लोगों को रिमांडर पर ले लिया। अंत में जाकर के वो पार नहीं पा पाया, नहीं पकड़ पाया। 250-300 लोगों को रिमांडर पर लिया। अंत में एक दिन थक करके आके मेरे पास बैठे, बोले महाराज जी मुझे मन कर रहा है कि मैं इस एसपी पद से इस्तीफा दे दूं, नैतिकता के नाते। मैं अपने गुरु के संघ के परिवार के लिए निपटारा नहीं कर पा रहा हूं, काहे के लिए मैं एसपी हूं। मैंने कही हताश मत हो, पुरुषार्थ में कमी रहने के ध्यान रखना। कहाँ कहाँ ढूंढा, बोले साहब पूरा ढूंढ चुका, सब नाकेबंदी कर दी, पूरे भारत के लिए ढूंढ लिया। मैंने उनको कहा कि भाई मैंने एक नीति पढ़ी है, सांप कहीं काट के दूर नहीं भागता। सांप का नियम होता है, काटने के बाद दूर नहीं भागता, वो वहीं आसपास रहता है। और अपन लोग क्या सोचते हैं, इतनी देर में तो उतनी दूर निकल गया होगा, तो अपन उतनी दूर चौकीदारी करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है
कि निकटवर्ती ही कोई हत्यारा हो। दूर दूर तो आपने ढूंढ लिया, नीति पकड़ो कहीं ऐसा ना हो कि निकटवर्ती हो, आस्तीन का सांप तो नहीं हो। उन्होंने कहा महाराज जी ये तो कौन विश्वास करे, अब निकटवर्ती में इतने अच्छे परिवार के लोगों में से कौन किस पे अब संदेह करूं। बात आई गई चली गई। उनको ये बात लगी, एसपी तो एसपी होते, आईएएस ऑफिसर होते। उन्होंने कहा कि गुरु के मुख से शब्द निकला है तो कुछ ना कुछ तो कहा, ध्यान रखना गुरु कहानी भी सुनाए तो उसको भी तुम झूठी मत मानना, वो कहानी भी आई है तो किसी ना किसी के पुण्य पाप से आई है। कोई ना कोई पुण्य पाप है, कोई ना, अनायास भी कई सारे शब्द निकल जाता है। और मुझे भी कुछ पता नहीं था, यूं अपन ने कहानी सुना दी। उन्होंने शुरू किया निकटवर्ती लोगों में, एक व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा, पूरे रिश्तेदार सब कहते साहब ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो मेरा बेटे से भी बड़ा है, ये तो कर ही नहीं सकता, ये तो बहुत धर्मात्मा जीव है, उसका खास दोस्त है, सब हमारा परिवार का कुटुंबी है। सबने एसपी को पकड़ लिया, साहब इसको थाने मत ले जाओ, ये तो हमारे घर का व्यक्ति है। उसकी माँ थी जिसका मर्डर बच्चे का माँ हुआ, उसने कहा नहीं ये बेटा तो मेरा, अब यही बेटा तो बचा है, इसी को तो मैं बेटा मानूंगी अब आज के बाद, वो बेटा तो मर ही गया, इसको मत ले जाओ, इसको मत ले जाओ। एसपी साहब ने कहा साहब मैं वैसे नहीं ले जा रहा हूं, मुझे कुछ काम है। थाने ले जाकर उन्होंने रिमांडर पे लिया। अंत में कबूल हुआ कि उसी ने मर्डर किया। और जब देखो अर्थी उसने बंधवाई, अर्थी उसने बंधवाई, और इतना रोया, वो सिर फोड़ फोड़ करके रोया। अर्थी बंधवाई, उसका जो भी तुम्हारा TFA की बैठक होते हैं सब, और सब लोग उसको समझा रहे थे कि उसके मरने का सबसे ज्यादा दुख इसको है। तो सबको चिंता थी कि इसको दुख हो रहा होगा ज्यादा, तो सब कहते भैया तू दुख मत करना, अब मर गया तो मर गया। उसकी मां कहती है कि मैं तो फिर भी ये सदमा सहन कर पा जाऊंगी, पर ये नहीं कर पाएगा सदमा, ये इतना चाहता था। और उसी ने मर्डर किया। अब बोलो भाई, सारे जगत की दृष्टि में जो अच्छा है वो बेईमान हो सकता है। कई बार दूसरा व्यक्ति बहुत बुरा होता है अपनी दृष्टि में, सारी दुनिया की दृष्टि में। सारी दुनिया कहती है बहुत गंदा आदमी है, बहुत बेकार आदमी है, बहुत अच्छे मिलते हैं खोजने पर। अपन कहते ना अच्छे आदमी का मुंह खराब होता है लेकिन हृदय, अपन लोग कहते अरे भैया देखो वो बड़बड़ी आदमी है, जो आएगा मुंह में कह देगा लेकिन उसके हृदय में गांठ नहीं है। ऐसा अपन मुहावरा ही है, भैया वो मुंह का बुरा है, बस उसके मन में कोई गांठ नहीं है, क्योंकि जो आया कह दिया। लेकिन एक होता है कौन, जिसके पेट में दांत होते, गूंगा रहता है। गूंगे आदमी बहुत खतरनाक होते, जो कम बोलते हैं ना, जिनको जल्दी गुस्सा आ जावे, जल्दी कुछ करें। एक मनोवैज्ञानिक हुआ बहुत बड़ा, उसने एक लिखा, मर्डर अक्सर कर वो लोग करते हैं जो कभी गुस्सा नहीं करते, आत्महत्या भी वो लोग करते हैं जो कभी गुस्सा नहीं करते, क्योंकि उनका गुस्सा स्टोर में रहता है। बोलेंगे नहीं, मुंह से नहीं बोलेंगे, आदत रहती है उनकी, अंदर अंदर किस्मत आते रहते, अंदर अंदर घुटते रहते, और वो गुस्सा उनका इकट्ठा होता 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 एक दिन विकराल रूप ले लेता है। और जो बात बात में गुस्सा करते हैं, हमेशा गुस्सा आते हैं, उनका स्टोर खाली रहता है, क्योंकि वे तुरंत जो आया कमाया उड़ाऊ खाऊ। इधर गुस्सा आया उन्होंने निकाल दिया, गाली देकर, बुरे शब्द बोल करके। उनके स्टोर में गुस्सा है ही नहीं, उनको कभी इतना गुस्सा कभी नहीं आएगा कि वो दूसरे का जीवन नष्ट कर दे, क्योंकि जब गुस्सा आया तभी उन्होंने खाली कर दिया। जब गुस्सा आया भड़बड़ा गए, जब गुस्सा आया सब कर दिया। आपके घरों में भी देख लेना, जो हमेशा गुस्सा करते रहते हैं उनका हिस्सा कभी स्टोर में नहीं होता,
और गूंगा आदमी जब गुस्सा करे तो संभलता नहीं है, संभलता नहीं है। फिर वो इतने आपे से बाहर होता है कि संभालना चाहो तो वो संभले ही नहीं, क्योंकि स्टोर करता रहा। तुम लोगों से ज्यादा गुस्सा हम लोगों का होता है, ध्यान रखना। खतरनाक, साधु को बहुत खतरनाक समझना, क्योंकि तुम लोग तो अपना गुस्सा निकालते रहते हो, हम लोगों का गुस्सा स्टोर में रहता है। और जिस दिन गुस्सा भड़क गया सीधी 12 योजन की द्वारका जाएगी। देवता भी नहीं संभाल पाए, क्योंकि जिंदगी में कभी गुस्सा किया ही नहीं था, कभी गुस्सा उनको आया ही नहीं था। और जिस समय गुस्सा आया तो कृष्ण जी, बलराम, देवता सब काबू में नहीं कर पाए और 12 योजन की द्वारका। इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा सावधान रहा करो। जिनको कभी गुस्सा नहीं आता उनसे सावधान, जिनको हमेशा गुस्सा आता उनसे कोई जरूरत नहीं, वो तो ज्यादा ज्यादा एक आध थप्पड़ मार देंगे और क्या होगा। लेकिन जिनको कभी गुस्सा नहीं आता, कभी क्रोध आते ही नहीं, कितना ही कुछ कर लो, उनसे बच के रहना। यदि आ गया तो थप्पड़ में नहीं निपटेगा, वो सीधा आर पार की खत्म कर देगा, क्योंकि उसको गुस्सा कभी आता नहीं। तो अपनी दृष्टि नहीं परख पाती है किसमें अच्छाई है किसमें बुराई है। कई बार अपनी दृष्टि में वो व्यक्ति बहुत बुरा नजर आता है, लेकिन खोजने में पता चलता वो बहुत अच्छा है। इसलिए अपन को देखना ही है तो अच्छाइयां देखो, अन्यथा देखो ही मत। ज्ञाता दृष्टा बनो, बस साक्षी बन जाओ, मुझे कुछ नहीं देखना, जो हो रहा है हो रहा है, मैं आकुल व्याकुल परिणाम नहीं करूंगा। क्यों करूं दूसरे के, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं क्यों आकुल व्याकुल परिणाम हूं। सम्यक दर्शन में जब ये शब्द कही पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने छहडाला में, नहीं, सम्यक दर्शन तुम्हारा सुरक्षित जब ही है, वही सम्यक दर्शन तुम्हारी संतति को नाश कर देगा। एक अंग भी कम है तो आचार्य कहते हैं नहीं मंत्रोग क्षरण न्यून निहंती विष वेदनाम। सारे मूल गुण अच्छे हैं, 7 गुण अच्छे हैं, एक गुण अपने में नहीं है, अकेला कि दूसरों के दोष देखने की आदत अपनी है, अपनी है, बस एक, बाकी सब ठीक है, 100% ठीक है, कहीं कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं, सब बढ़िया करते, धर्म दान पुण्य पूजा और सब करते, बस एक कमी है। तो यह कमी तुम्हारे सम्यक दर्शन को ऐसे ही शक्तिहीन कर देगी, जैसे एक अक्षर भी मंत्र में कम है तो वह मंत्र कभी विष को रहित नहीं कर सकता। ऐसा पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा, बहुत बड़ा संदेश दिया। और ये आदत अपनी बनी हुई है, इसको जीतना है, इसको जीतना है। कैसे जीते, ये व्यसन, ये कमजोरी कब निकले। तो जनवाणी कहती है इसकी एक ही तरीका है, तुम्हारी आदत बुराई देखने की बन गई, तुम बुराई तो देखोगे। जिसकी जो आदत बन जाती है वो आदत फिर कहीं जाती नहीं है, जाती नहीं, वो तो आदत होगी होगी, कितना ही प्रयास करो। एक बार सुनाया था ना मैं, एक जिंदगी भर चोर रहा, किसी कारणवश बैराग के बस उसको मुनि दीक्षा लेने का भाव आ गया, मुनि दीक्षा ले ली। अब वो प्रतिदिन रात में चोरी करता था। अब वो व्यसन, रात होवे तो उसको अब आकुलता होने, नींद ही नहीं आवे, क्योंकि जब तक चोरी नहीं कर ले, अब मुनि बनने के बाद क्या चोरी करे। हमारे आचार्य महाराज सुनाते हैं बहुत अच्छी तरह कि संस्कार कैसे पड़ जाते हैं। सब त्याग दिया, मुनि बन गए, लेकिन अनादिकाल का जो संस्कार है वो कैसे जीवित हो जाता है, न चैन नहीं लेना दे रहा है। अब चोरी करे तो क्या करे, कहाँ करें, उसको नींद नहीं आवे। रात के 12 बजे उठा, महाराजों के पीछे कमंडल अलदा बल्दी कर दी, इनके उधर रखाया उनके उधर रखा। अब सुबह सारे महाराज उठे, हमारी पीछे तुम्हारे पास कैसे, थोड़े हमारी पीछे तुम्हारे पास कैसे। अब लोग सभी महाराज कहने लगे हमारी पीछे भी, थोड़े तुम्हारी पीछे भी। 2-3 दिन ऐसा रेगुलर होने लगा। साहब को ने कहा महाराज कोई ऊपरी बाधा है,
रात में कोई संग में भूत आ गया और वो करता रहता है। लेकिन गुरु महाराज जानते हैं कि भूत में इतनी ताकत नहीं है कि मुनिराज की पीछे छूले हुए है। मजाल है क्या? मुछी को हाथ तो लगा देवे, यदि सच्चा मुनि है और सच्चे हाथ से मुनि प्रति है। चलो एक बार मैंने कहा था कि संसार के सारे देवताओं से मेरा कहना है, मेरा पाटा हिला के बताएं। आज मैं चुनौती दे रहा हूं इस प्रसंग में, यदि कोई संसार के देवता में ताकत है तो मुनि की पीछे छू के दिखा दे। उठा हाथ तो लगा दो। ओ देवताओं, सुन रहे हो तो आ जाओ सामने, छू के दिखा दो, हाथ लगा के दिखा दो। पीछे अकेले को नहीं लगा सकते। कोई देवता में ताकत नहीं, आज तक नहीं हुआ कोई ऐसा माई का लाल देवता एक सच्चे मुनि के हाथ की पीछे को भी हाथ लगा दे, इधर उधर कर दे। गुरु महाराज जानते हैं, जिन शिष्यों को हमने दीक्षा दी है वो खोटे नहीं हो सकते। यहां भूत नहीं आ सकता, ऊपरी बाधा नहीं हो सकती, पर कार्य तो हो रहा है। तो एक दिन आचार्य ने सोचा अब मुझे ही जागना पड़ेगा। वो जाग गए, पट्टा शिष्य था, वो रात के 12-1 बजे उठे और बस पीछे इधर कर बाहर। महाराज ने देख लिया, सवेरे उसको रिमांडर पे ले लिया। भाई तू क्या करता है? तो मैं क्या करूं, इसके बिना मुझे नींद नहीं आती। समझ गए गुरु महाराज के ये जिंदगी भर चोरी करता रहा है तो मुनि बनने के बाद भी। अब आप ये विचार करें, शिक्षा लें, मुनि बनने के बाद भी पूर्व गृहस्थ अवस्था में किए हुए संस्कार जाग जाते हैं, जन्मांतरों में किए हुए संस्कार जाग जाते हैं। तो तुम लोग तो गृहस्थ हो, तुम लोगों का तो इतना कंट्रोल भी नहीं है, तब जाग जाता है। संस्कार बड़े विचित्र हैं। तो जब बुराई देखने की आदत ही है, जब असमर्थता व्यक्त कर दी, मैं बुराई तो देखूंगा साहब, मेरे से इसके बिना नहीं रहा जाएगा, तो जिनवान ने कहा ठीक है, तेरी इस आदत को मंजूर करता हूं। बुराई देखना है तो दूसरे की नहीं, तू अपनी खुद की बुराई देख। बस निज गुण अरु पर अपनी खुद की बुराई देख, तेरे में कितनी बुराई बढ़ी है। जिस दिन अपन को अब उल्टा ले, परिभाषा बनाना, जब जब हमें दूसरों की बुराई दिख रही है, हमारे लिए नीच कर्म का बंध हो रहा है, हमारा पतन हो रहा है, हमारी नीच वृत्ति है, और ज्यादा हो जाए तो हमें नीच गोत्र का भी बंध हो सकता है। और दृष्टि बदलकर यदि अपने दोष दिख रहे हैं, अपनी बुराइयां दिख रही हैं, अपनी बुराइयों पर दृष्टि है, तो नियम से उच्च गोत्र का बंध होता है। अपना विकास होने ही वाला है, बस पक्का। अपन बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं, ये मंत्र ले लेना। जब जब तुम्हारी 24 घंटे में, सगुन बता रहा हूं, हमारा कल अच्छा होगा कि बुरा, मैं भविष्य में अच्छा बनूंगा या बुरा, तो थर्मामीटर ले लो, अनेक थर्मामीटर में तुम्हें क्या अपनी बुराइयां दिखने लगी हैं, अपनी कमियां दिखने लगी हैं, अपने दोषों पर दृष्टि जाने लगी है? जाओ आंख बंद करके नोट कर लो, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। महाराज मेरे बुरे दिन कैसे आएंगे? नोट कर लो, तुम्हें दूसरों की बुराई देखने की आदत पड़ गई है, दूसरों में बुराइयां दिख रही हैं, निश्चित समझना अब तुम्हारा कोई बुरा दिन होने वाला है, मान हानि होने वाली है, नीच गोत्र बन होने वाला है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपमान होने वाला है, बहुत बड़ा अपमान होने वाला है, कहीं ना कहीं बेइज्जती होने वाली है, कहीं ना कहीं तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्यों? आज मुझे सुबह उठते ही दूसरों की बुराई दिख गई। सगुन और कर लो, सुबह उठते ही मुझे दूसरों में दोष देखने में आए, दूसरों के दोष देखने का भाव आया, उसकी बुराई देखने का भाव आया। 24 घंटे के अंदर अंदर एक आध बार परीक्षा करना, तो मेरी इस बात को करना तो सही, प्रैक्टिकल किया करो, मेरी बातों को सैंपल में लेकर के। सुबह सुबह उठते ही तुम्हारे मन में कभी भाव आवे
किसी की बुराई देखने का भाव आया अभी, उसके दोस्त देखने के भाव आया, दूसरे की बुराइयों का चिंतन आ गया। नोट कर लेना, 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखना किसी ना किसी बात को लेकर आपकी बेइज्जती होगी, आपकी मानहानि होगी, आपको क्लेश उठाना पड़ेगा। कोई ना कोई बाली, आपका छोकरा सही, आपका अपमान करेगा, आपके अपने से ही अपमान करेगा, आपका नौकर अपमान कर देगा, आपका पड़ोसी अपमान कर देगा। कोई ना कोई होगा जो आप कहोगे वो सुनेंगे ही नहीं, एक बार तो होगा। तो नोट कर लेना, आज सुबह का फल मुझे मिल गया, और इसको भी प्रैक्टिकल कर लेना। सुबह उठते ही अपने दोस्त दिख गए। आजकल मेरा यही चिंतन जो उस दिन से चल रहा है ना, कि सुबह उठ करके ही जिनवाणी में हम लोगों से अपनी निंदा क्यों करवाइए। भगवान का नाम नहीं लुआया, माला नहीं फिरवाई, जाप नहीं कराया, सामायिक नहीं कराया, उठते ही कहा अपनी निंदा करो, अपने दोस्त देखो, अपनी बुराइयां देखो। अरे भाई, सुबह उठते ही कोई शगुन करा लो। मुझे पहले यही, मैंने आचार्य महाराज से भी कहा था, मैंने सुबह उठ के कोई शगुन की अच्छी बात बोलो तो बात बने। उठते ही बस साहब आलोचना करो, पापी हूं, दुष्टी हूं, मायावी हूं, अपने दोस्त देखो। अरे कोई अच्छा भगवान का नाम लो, मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणी, महावीर स्वामी का नाम लो, चिंतन करो। अच्छे नहीं, अब मुझे समझ में आने लगा कि जैसे ही सुबह उठते ही कह रहा हूं, फर्स्ट एंड फर्स्ट को पकड़ना, अपने स्वयं की कोई बुराई नजर आ गई। अब उनको, मेरे में ये गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं मुनि हूं, मैं श्रावक हूं, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और मेरे में एक कमी है। इतनी बात पहली बार आवे, आप नोट कर लेना, और 24 घंटे में देखना, शाम तक कोई ना कोई आपकी इज्जत करेगा, आपको सम्मान मिलेगा, आपकी मस्तक ऊंचा उठेगा, आपको इज्जत मिलेगी। 24 घंटे में नोट करके देखना, करो, एक दिन किसी दिन प्रैक्टिकल करो, कोई ना कोई आपको रिस्पेक्ट देगा, कोई ना कोई आपके दरवाजे आकर जय जिनंद करेगा, और आपको संभावना नहीं थी कि करेगा, बेटे को पैर छू लेगा। कोई ना कोई इज्जत आपको शाम तक मिलेगी। 24 घंटे में तो पक्का मान के चलो, क्योंकि आज सुबह उठ करके सगुन क्या हुआ, अपने स्वयं के दोष दिख गए। यानी स्वयं के दोष दिखना सगुन है, अब सगुन नहीं। यदि सगुन नहीं होता तो महावीर स्वामी अपने मुनियों को उठते ही आत्म निंदा करने के लिए, प्रतिक्रमण करने को नहीं कहते, क्योंकि महावीर कभी अपने शिष्य का गलत प्रतिक्रमण बाद में करा लेते, पहले सामायिक करो, उठते ही पहले स्तुति करो भगवान की, स्वयं स्तुति पढ़ो पहले उठते ही, ये करा देते, क्या फर्क पड़ता, थोड़ा बाद में करा देते। नहीं, उन्होंने देखा भगवान की स्तुति से भी बड़ा सगुन, सामायिक से भी बड़ा मांगलिक, भगवान के नाम लेने से भी बड़ा मंगल है अपने स्वयं की आलोचना, स्वयं की निंदा, स्वयं का प्रतिक्रमण। ये सारे मंगल एक तरफ रख दो, जितने मंगल है, और स्वयं आलोचना एक तरफ रख दो, ये सबसे बड़ा मंगल है। और एक दिन आप खुद प्रैक्टिस करो, मैंने तो 50 बार किया है, मैं तो ये करते ही रहता हूं, क्योंकि ज्यादा ज्ञान तो है नहीं, और भगवानों की वाणियों पर ऐसी ऐसी वाणियां लिखते हैं जो अपने दिमाग से बिल्कुल उल्टी होती है। अच्छा बताओ भैया, अपन से कहें कोई कार्य करना है, सगुन करो, भगवान का नाम लो, ठीक है ना, अच्छी बात है। अब कह रहे सगुन करो, अपनी निंदा करो, तो ये कोई समझ में आता, ये कोई बात से, तो अपन प्रैक्टिकल करते। मैंने 50 बार किया। जिस दिन तुम्हें इज्जत और सम्मान चाहिए है, उस दिन अप दृष्टि भव, अप दीपो भव, अपना दीपक अपने लिए जलाओ, अपना दीपक अपने अंदर उतार दो, अपना ज्ञान का दीपक अंदर उतार दो, और देखो, खोजो मेरे में कितने दोष हैं, कितनी कमियां हैं, कितनी बुराइयां हैं, और बोल दो मुंह से
पापे स्टेन दुरात्मना जड़ दिया। सारे मंगल, तुम्हारा मंगल करें या ना करें, लेकिन अंदर से बोला हुआ पापी शब्द नियम से तुम्हारा 24 घंटे सगुन ही सगुन है। अच्छा दिन आने वाला है तुम्हारा, बहुत अच्छा दिन है, जब जब तुम्हारे मन में आए। तो दोनों बातें ध्यान रखना। बुराई यदि सुबह से नजर आ जाए दूसरों की, तो शाम तक नोट करना, आपका अपमान होगा, आपको बेइज्जती होगी, आपको क्लेश होगा। आजकल मेरी कोई सुनता ही नहीं। देखो वो छोकरा से, वो अभी देखो वो छोकरा है, तुम्हें कहाँ क्लेश हो जाएगा। बहुत छोटी बता रहा हूं, तुम्हारा वो 5 साल का छोकरा है, 2 साल का छोकरा है, और तुम दादा हो, तुमने बुलाया उसको, जाओ भाग गया, तो तुम्हें चिड़चिड़ा। बताओ मेरी क्या इज्जत है? हार बताओ, ये 2 साल का छोकरा मेरी बेइज्जती मेरी नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है, सुबह का अपशगुन सुना रहा है। और बच्चे को सब अपशगुन ने कहा, क्योंकि सुबह उठते ही तुमने दूसरों में बुराई देखी थी, तो उसने कहा इसका अपमान और किससे कराऊं? सारे तो बड़े बड़े लोग हैं, ये तो सम्मान करेंगे, ये छोकरे से करा दो। और छोकरा करेगा और तुम्हें फीलिंग होगी। बताओ इस छोकरे की औकात, मेरी नहीं सुन रहा है और मुझे तिलतिली दिखाकर चला गया। तुम उस बच्चे को दोष मत देना, तुम प्रातः काल जाना, सुबह ही उठते तुम्हारा जो भाव आया था वो प्रैक्टिकल कर गया। ये तो मैं 24 घंटे की बता रहा हूं। और यदि ये जिंदगी भर में आदत बन गई, यदि पूरी जिंदगी भर यही आदत बनी रही, तो भवांतर में जाके तुम्हारा ऐसे कुल में जन्म होगा जिस कुल की कोई इज्जत नहीं होगी। तुम्हारी जिंदगी निकल गई तुमने दूसरों के दोषों को देखते देखते। तो लो फिर अब बड़ा अभिशाप देती है जिनवाणी, तत्वार सूत्र कहते हैं कि भवांतर में तुम्हारा जन्म ऐसे कुल में होगा जिस कुल की कोई इज्जत नहीं होगी, कोई इज्जत नहीं होगी। माँ बाप भी बेइज्जत वाले मिलेंगे, बेशरम मिलेंगे, सब प्रकार के, सारा नगर में हर व्यक्ति निंदा कर रहा होगा, उस कुल की हर व्यक्ति निंदा कर रहा है। ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म होगा, फिर तुम सोचोगे ऐसा कुल में मेरा जन्म क्यों हुआ? पूर्व भव तुमने पूरी जिंदगी दूसरों के दोषों को निकालने में निकाल दी, देखने में निकाल दी, और वही अपने मन में आया, वही अपन लोग मुंह में आया, वही आंखों में आया, वही कानों में आया। सावधान, ये व्यसन खतरनाक व्यसन है और इस व्यसन को निकालना है। और कल भी मैंने यही बात कही थी इसी भूमिका में कि अपने पास अब वो स्थिति तो अपनी नहीं रही कि अपन संसार के सारे संकटों को सबसे विरोध मूल्य ले में। पहला मैंने कह दिया, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रवचन के प्रारंभ में कहा था। यदि तुम्हें अपने उपादान पर विश्वास है, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, मेरा उपादान मजबूत है, कोई क्लेश नहीं होगा, मुझे कोई संक्लेश नहीं होगा। बाहुबली 1 साल के लिए खड़े हो गए, उनको विश्वास था अपने उपवास के कि मुझे 1 साल तक भोजन नहीं मिलेगा तो भी मुझे क्लेश नहीं होगा, सांप भी आ जाएंगे तो मैं डरूंगा नहीं, बेलें भी चढ़ जाएंगे तो मुझे कुछ नहीं होगा वाला, कुछ नहीं, मैं डिगूंगा ही नहीं। खड़े हो गए। क्या बिगाड़ लिया उन सांपों ने? क्या बिगाड़ लिया बामी ने? क्या बिगाड़ लिया उस भूख ने? ओह क्या बात है, कामदेव थे भैया, बहुत सुकुमार थे। एक दिन पहले पता नहीं कितने बार खाते होंगे, गृहस्थी तो थे, अविरति थे, 2-2, 3-3 बार खाने वाले एक दिन पहले। सुकुमार थे, एयर कंडीशन में रहने वाले राजकुमार थे, और दूसरे दिन अन्न पानी बंद, अभ्यास भी नहीं किया, साधना भी नहीं की। बाहुबली के कोई उपवास का अभ्यास नहीं था, कोई शास्त्रों में नहीं लिखा कि उन्होंने गृहस्थ अवस्था में कभी उपवास किए। भरत के तो फिर भी आते हैं, भरत के उपवासों की चर्चा तो है। अष्टांग काम है 9 दिन का, 9 दिन जब विजय प्राप्त करने गए तब भरत चक्र में। बाहुबली ने कभी उपवास किए मुझे तो समझ में नहीं आया, कहीं लिखे नहीं है। तेला चेला जब समुद्र पर जाते विजय बार बार उनके उपवास में, बाहुबली का नहीं। और बाहुबली जब खड़े हुए और अपने उपादान पर विश्वास, देखो
नहीं, मेरा 1 साल तक क्या, पूरी जिंदगी खड़ा रहूं तो ये भूख प्यास मुझे संक्लेश पैदा नहीं कर पाएगी। उपवास करने वाला यही तो सोचता है, मैं 10 दिन का उपवास करता हूं, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मुझे क्लेश नहीं होगा, संक्लेश नहीं होगा। ये शक्ति तुम्हारे पास है तो फिर तुम्हारे जैसा तो अब तुम्हें संसार से कोई समझौता नहीं कराऊंगा। लेकिन है हिम्मत क्या तुम्हारी? मेरी तो नहीं है। कल कहा था ना मैंने, मेरी तो नहीं, मैं तो बहुत डरपोक आदमी हूं। अशुभ कर्म का उदय आ जाएगा, मैं तो सहन नहीं कर पाऊंगा। शरीर में बीमारी आ जाएगी, मुझे तो क्लेश हो जाएगा। सामने शेर क्या मच्छर आ जाएगा तो देखो भाई, साची कहना, खुश रहना। चारों तरफ से मच्छर आ जाए, नाक में घुसे, कान में घुसे। बाहुबली के में तो कान में चींटियां घुस रही हैं, सांप तक घुस रहे हैं, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो मच्छर आ जाएगा, वो नाक के पास जाएगा तो कुछ नहीं करूंगा, छींक तो आ ही जाएगी। बाहुबली को छींक भी नहीं आई। क्या बात है मानो, कैसी आत्मा है। छींक आई होती तो बामी टूट जाती। बामी देखते सांप दीमक बनाते, कितनी बारीक होती मिट्टी से। यदि थोड़ी हिल जाते तो, थोड़ी से हिल जाते तो बामी टूट जाती, और थोड़ी हिल जाते तो सांप खा लेता, खा लेता, छिपकुली खा ले, कुछ ना कुछ, बेलें गिर जाती। यानी इन 1 साल के अंदर उनको छींक भी नहीं आई। क्योंकि छींक आएगी तो बोलो गर्दन हिलेगी कि नहीं, पहले बताओ। अभी हमें हिली थी ना, पूरा शरीर हिल जाएगा छींक आते। बाहुबली को छींक भी नहीं आई, जमाई भी नहीं आई, और झपकी, अपन को थोड़ी झपकी आ जाए तो पूरी स्टेज हिला दे और स्वयं ही नीचे गिर जाए। बाहुबली की तपस्या बता रही है, बाहुबली की एक मुद्रा बता रही है कि 1 साल के अंदर उनको झपकी भी नहीं आई। ओहो, कैसी आत्मा है, कैसा जीवन। यहां तो एक दिन नहीं सोए, सवेरे चेहरा देख लें अपना। यदि अपन लोग एक रात में नहीं सोए ना तो सवेरे चेहरा कैसे दिखता है। लोग कहते भैया क्या रात में तुम सोए नहीं हो, मूड खराब हो जाता सब। झपकी नहीं आई, असंभव जैसा लग रहा है मुझे, असंभव लग रहा है। क्योंकि अपन तो कुएं के मेंढक हैं, अपने जैसा तोलेंगे। 1 साल तक सोए नहीं, फिर भी गर्मी नहीं चढ़ी और जमाई नहीं आई। यहां तो रात भर घर्राटे ले हुए तो सुबह जमाई आ जाए। जमाई साहब को रात भर सो ले हुए तो भी जमाई आने में कोई देर। ओहो, कैसी आत्मा है, कैसी महान आत्मा है। ऐसे ही नहीं ये मूर्तियां पूज रही हैं मंदिरों में, ऐसे ही नहीं दुनिया पूज रहा है बाहुबली को, ऐसे ही नहीं 11-11 करोड़ के कलश लेकर ढाल रहा है कोई व्यक्ति। कोई दम है रे, दम। हाँ, ऐसे ही नहीं मूर्ति बन गई उनकी, अजोबी मूर्ति। ऐसे ही नहीं उस मूर्ति के बदले में क्या दिया, जितना पत्थर कर रहे उतना मजदूरों को सोना बांट दिया। पागल नहीं था कोई चामुंडराय कि बाहुबली की मूर्ति बनाने के लिए इतना धन खर्च करे और इतने लोग आज तक करोड़ों करोड़ों पे कलश करें। इनके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। इनकी जब तपस्या देखो ना तो अपनी भक्ति कुछ भी नहीं है। जो बाहुबली ने तपस्या की, अच्छा चलो मैं तुम्हारे ऊपर अभिषेक करवा दूंगा, तुम निद्रा का त्याग कर दो, सोना नहीं 1 साल तक। क्या बात होगी, अभिषेक करा दूंगा तुम्हारा, ठीक है, कोई जबर 1008 कलशों से अभिषेक कराऊंगा तुम्हारा, पर सोना मत। और ध्यान रखना जमाई भी मत लेना। कितने में जमाई छोड़ दोगे? हमारा जमाई तो आई जाएगी, मैं क्या करूंगा? जमाई आए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। और बाहुबली की क्या तपस्या, 1 साल तक जमाई नहीं।
1 साल थोड़ी भी झपकी नहीं आई, थोड़ी झपकी आते बामी टूट जाती, सांप खा देता, ठूठवत एकदम, काष्ठवत एकदम ठूठवत खड़े रहे, एकदम थोड़े भी नहीं हटे। कई स्थान पर तो ऐसा लिखा एक अंगूठे पर खड़े रहे। अब एक अंगूठे पर कैसे खड़े रहे होंगे अपनी दृष्टि से तो असंभव दिखता है, लेकिन सत्य है। ऐसे महामना, ऐसे महान आत्माएं अपन नहीं है। अपनी कमजोरी पकड़ो, सब लोग पकड़ो अपनी कमजोरी। क्या अपन में इतनी ताकत है कि हम निद्रा की घोषणा करें आज के बाद मैं नहीं सोऊंगा? तुम तो छोड़ो, मेरे से पूछो तो मैं भी नहीं करूंगा। महाराज जमाई मत लेना, नहीं आएगी जमाई, छींक आएगी, सब आएगा। नहीं सोने दोगे तो पर हम यहां स्टेज पे बैठे बैठे सोएंगे, ध्यान रखना। कहीं को ड्राइवर को मत सोने दो, वो चलाते चलाते सो जाए। आप लोग कहते हो महाराज कई बार हमें ड्राइवर को सुलाना पड़ता है, और तुमने नहीं सोने दिया तो तुमने यदि ड्राइवर को डाल दिया नहीं सोएगा तू, नहीं तो ड्राइवर नौकरी से निकाल दूंगा जी, सब नहीं सोएगा, वो चलाते चलाते सो जाएगा और तुम्हें गड्ढे में हमेशा के लिए सुला देगा। और बाहुबली क्या कहते हैं, हाँ मैं नियम लेता हूं, नहीं सोऊंगा। तो अपन अपनी तरफ आ जाएं, अपनी औकात नहीं है, अपनी कमजोरी पकड़ो। कितनी कमजोरियां हैं अपन में, कितनी कमजोरियां हैं। और कमजोर आदमी के लिए उपदेश दे रहे हैं, जो कल कहा था। पहले तो आप अपनी परीक्षा करो, तुम्हें बोलो बल जोर में लूं कि कमजोर में लूं? बोलते नहीं हो। मेरा नाम कमजोर में लिखना। अब तुम्हारा नाम और बता दो, काय में लिखूं? बलजोर में, कमजोर में? बस अब अपन सब एक कमजोर हैं। कमजोर आदमी है, कमजोर आदमी को कभी भी इस दुनिया में बिगाड़ के नहीं चलना। कल की बात, एक मुहावरे पर कल प्रवचन हुआ था, जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना, ये मुहावरा था। और अपने काले क्रोध पे चल रहा है, अपनों से बैर नहीं करना, अपनों पर क्रोध नहीं करना। इस प्रसंग को लेकर के अपन चल रहे थे। क्यों नहीं करना अपनों से बैर? पूज्य पुरुषों से नहीं करना, वो तो हो गया। अब दूसरा प्रसंग ज्यादा, अपनों से बैर नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अपन कमजोर आदमी है, सब तरफ से कमजोर। एक तो बता दो तुम्हारी कौन सी बहादुरी है जिसके सामने तुम टिके रहोगे और संकलेश नहीं करोगे। जिंदगी में थोड़ा भैया डिस्ट्रैक्शन करना, भेद विज्ञान यही है। तत्व दृष्टि क्या है? आत्मचिंतन। लोग कहते हैं तत्व दृष्टि क्या करूं, मैं क्या चिंतन करूं? तुम एक कार्य बताओ जिस कार्य में तुम कभी संकलेश को प्राप्त नहीं होगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो तुम बता दो, फिर मैं बता देता हूं। मैं तो फेल हूं। मैं तो एक भी कार्य ऐसा नहीं कर सकता हूं जिसमें मैं गारंटी ले लूं इस कार्य में चाहे कुछ भी हो जाए मुझे संकलेश नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए, शेर आ जाए, चीता, कुछ भी आ जाए, गाली दो, मार डाल, लेकिन मुझे संकलेश नहीं होगा। सामायिक में, स्तुति में, वंदना में, एरिया समिति 28 मूलों में जितने हमारे मुनि के गुण हैं, उन सारे गुणों में मैं एक गुण में भी अभी पूर्णता घोषणा नहीं कर सकता। इस गुण को पालन करने में कुछ भी हो जाए मुझे संकलेश नहीं होगा। हाँ तोड़ूंगा ना, ये तो हो जाएगा, चाहे मर जाऊंगा लेकिन नियम तो नहीं तोड़ूंगा, ये तो हो जाएगा। मैं किसी बात कह रहा हूं, संकलेश नहीं होगा। अब आप लोग बताओ, ऐसा कौन सा नियम है तुम्हारा धर्म जिसमें तुम्हें कितनी भी बाधाएं आए लेकिन तुम्हारे मन में आकुल व्याकुल परिणाम नहीं होंगे? बिजोलिया वालों, तपोदय आते समय, हाँ महाराज तपोदय आते समय मुझे कोई नहीं रोक सकता, कितनी भी ताकत उतनी भी आ जाए तो भी मैं तपोदय आऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता।
है घोषणा? अरे बीच का एक नाला आ गया, इस पार के इस पार और उस पार के, बोले आज बिजोलिया नहीं जा पाऊं। बोले क्यों? बोले नाला आ गया, नाला है, नहीं कर पाओगे। कोई ताकत नहीं बंधु इस कल युग में, खास तौर से अपन सब कोई घोषणा नहीं कर सकते। इस नियम में हमारे परिणाम विचलित नहीं होंगे। नियम भली नहीं तोड़ोगे, लेकिन मन में संकलेश तो आ ही जाएगा। अपन अब कौन सी क्लास में आ गए? बल जोर में कि कमजोर में? कमजोर में। अब कमजोर पुराण खोल रहा हूं, बलजोर पुराण तो बंद कर दिया, क्योंकि वो अपने काम का है ही नहीं, ना अपन उसकी पालन कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। मां चर्चा कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, पालन नहीं। अब पालन हो सकता है कमजोर पुराण, कमजोर आदमियों का पुराण। और कमजोर आदमियों का पुराण ये है, पहला आदेश सबसे बना के चलो। संसार में रहना है, मगर से बैर मत करो। संसार, क्या गजब की उदाहरण दिया, मगर का नाम लिया। और मछलियां भी तो रहती थी। मछली से बैर मत करो, ये कहो मगर से, क्योंकि मगर खतरनाक है। संसार में जो कुछ भी है सब मगरमच्छ हैं। कल कहा था ना मैंने, महाराज जी आप मगरमच्छ को उपदेश दे दो ना, वो मेरे से मिला के चले। हम जब पानी पीने जाएं तो मगरमच्छ साइड में हो जाए। हैं? महाराज जी ये भाषा बहुत अच्छी है। जब हम लोग पानी पीने जाएं तो मगरमच्छ सीधा साइड में हो जाए। बोलो, मगरमच्छ को उपदेश दिया जा रहा है कि अपन को उपदेश दिया जा रहा है? मगर में जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना। मगरमच्छ से मत कहो कि वो मेरे से मिला के चले। संसार से मत कहो कि मेरे अनुकूल होके चले। संसार मेरे से मिला के चले, संसार मेरी सुविधाओं का ध्यान रखे, संसार मेरे अनुकूल चले। बंधुओं, ये बात ऐसी हो गई कि हम सोच रहे हैं मगरमच्छ मेरे से मिला के चले। नहीं मिलाएगा। संसार तो मगरमच्छ है, संसार तो धोखे की ठाठी है। संसार में तो जो कुछ है वो सब दुनिया देख रही है। कोई संसार तुम्हारे अनुकूल। अब एडजस्ट किसको करना है? सड़क हमारे अनुसार नहीं मुड़ेगी। सड़क के अनुसार गाड़ी मोड़ना है कि गाड़ी के अनुसार सड़क मोड़ना है? संसार के अनुसार अपन को मुड़ना है। संसार अपने में एडजस्ट नहीं होगा, अपन को एडजस्ट होना है। अपन संसार को सोचे संसार मेरे में एडजस्ट हो, मेरे आचार से, मेरे विचार से, मेरे अनुकूल संसार चले। नहीं चलेगा, मर जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम्हें संसार में एडजस्ट होना है, मगरमच्छ के साथ मैत्री करना है। मगरमच्छ के साथ, मछली के साथ नहीं। कितनी कठिन परीक्षा, इस संसार में जीना कितना कठिन है। इसलिए कई लोग कहते भैया मेरे संसार मेरे बस की बात नहीं, मैं तो मोक्ष जा रहा हूं, क्योंकि मोक्ष में अच्छे लोग हैं, उनसे मैत्री। सिद्धालय में जाने के बाद सिद्धों से मैत्री करना है। सब भले आदमी हैं, सब भले आदमी। और संसार में रह करके मगर से दोस्ती करना है। बोलो कहां ठीक है? मोक्ष मार्ग में आओगे, मुनि महाराज बनोगे तो अच्छे लोगों से दोस्ती मिलेगी, अरहंत से, सिद्ध से, अच्छे अच्छे लोगों से। अरहंत बनोगे तो अरहंतों से दोस्ती, और सिद्ध बन गए तो सिद्धों से दोस्ती। और संसार में रहोगे तो मगर से दोस्ती। बोल भाई नरेश, किसकी दोस्ती चाहिए? अब फैसला कर ले, तुम सब लोग फैसला करो। मोक्ष मार्ग में आओगे तो अच्छे लोगों से दोस्ती करना पड़ेगी। हम लोगों कहा अरहंत से दोस्ती करो, सिद्ध भगवान से दोस्ती करो, नमाज सिद्धिव्या कहो, तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। और संसार में जाओगे तो मगरमच्छ से दोस्ती करना है। अब बोलो दोनों में से ठीक ठाक कौन सा है? तो फिर आ जाओ ना। मुनि वही बनता है
जो कहता नहीं मैं मगरमच्छों से दोस्ती तो नहीं करूंगा, मैं इन मगरमच्छों के पार तो हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं इन मगरमच्छों के साथ तो नहीं रहूंगा, मैं मगरमच्छों के, तो फिर एक रास्ता है मोक्ष मार्ग में जाओ, वहां पर खाने पीने की चिंता मत करना, एक टाइम मिलेगा, अंतराय आएगा, उन्हें मंजूर है। वही बारी बात 3-4 दिन पहले का प्रवचन, या तो मगरमच्छ से दोस्ती करो, और मगरमच्छ से दोस्ती नहीं करना है तो पानी वहां है जहां मगरमच्छ है, और जहां मगरमच्छ है वहीं पानी है, अब क्या करें। और मगरमच्छ से दोस्ती करोगे तब पानी मिलेगा। बेटा बहुत अच्छी तरह फंसे हो। हाँ, पानी कहां है? जहां मगरमच्छ है, और मगरमच्छ कहां है? जहां पानी है, और तुम्हें पानी चाहिए है, तो अब दोस्ती किससे करना है? नहीं मैं मगरमच्छ से दोस्ती तो नहीं करूंगा, तो प्यास को जीतो, बाहुबली जैसे प्यास को जीतो। अरहंत भगवान ने कहा मैं मगरमच्छ से दोस्ती नहीं करूंगा, मैं सज्जन आदमी, मैं चेतन आदमी, मैं ज्ञान घन स्वरूपी आदमी, मैं मुनि आदमी, एक अच्छे आदमी से पापी की दोस्ती करने को कहा जाए, वो कहां तक करेगा? एक साधु से डाकू के दोस्ती करने कही जाए, शराब का त्यागी कभी शराबी से दोस्ती कर सकता है? साधु कभी डाकू से दोस्ती कर सकता है? साहूकार चोर से दोस्ती कर सकता है? अच्छा आदमी बुरे आदमी से दोस्ती कर सकता है? बोलो कितना कठिन है। एक शराबी से शराबी दोस्ती कर लेगा, बन जाएगा। जो छना पानी पीता है उससे कहा जाए शराबी से दोस्ती करो, बोलते नहीं भाई। छना पानी पीना, शराबी से दोस्ती करो, अब बोलो भाई क्या करो। यही सबसे बड़ी परीक्षा है। एक छने पानी पीने वाले से कहा शराबी से दोस्ती करो, यदि जिंदा रहना है तो, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाओगे। अरहंत भगवान घबरा गए, उन्होंने कहा मैं तो नहीं करूंगा, मैं करूंगा इनको, मगरमच्छ से मैं दोस्ती करूं तो पानी नहीं मिलेगा, ठीक है मैं तृषा को जीतता हूं। गजब गजब बात है। क्षुधा तृषा 22 वो आते ना 18 दोष, उसमें आता है क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया। क्यों जीत लिया उन्होंने? पानी पीऊंगा तो मगर से दोस्ती करना पड़ेगी, और मैं उस दुष्ट से, उस पापी से, उस स्वार्थी से, उस खूंखार से, उस भक्षी से, न मांसाहारी से। संसार में सबसे ज्यादा निकृष्ट उपमा मगरमच्छ की दी जाती है, शेर की भी नहीं। निकृष्ट उपमाएं जब भी दी गई हैं तब मगरमच्छ की दी गई है, और संसार को यहां मगरमच्छ की उपमा दी जा रही है इस नीति में। सज्जन कहता है नहीं तो पानी नहीं मिलेगा, ठीक है मैं तपस्या करता हूं, तृषा रोग को जीतता हूं। रोटी तो खाओगे? नहीं, रोटी खाऊंगा तो पानी भी पीऊंगा, मैं रोटी का भी त्याग करता हूं। क्षुधा जीत ली, तृषा कर ली। फिर ध्यान रखना, जरातंक बुढ़ापा आएगा, बोले मैं ऐसी साधना करता हूं मरूंगा ही नहीं। बीमारी आएगी तब तो लोगे, नहीं मैं बीमारी नहीं आने दूंगा, मैं कुपथ का त्याग करता हूं। किन किन कारणों से बीमारी आती है? जिन जिन कारणों से बीमारी आती वे कारण ही छोड़ता हूं, मैं बीमारी नहीं आने दूंगा, क्योंकि बीमारी आएगी तो मगर से दोस्ती करना पड़ेगी। उन्होंने वो जीत लिया। 18 दोष जितने थे, जिन जिन दोषों के कारण से व्यक्ति को मगर से दोस्ती करना पड़ती है, जिनेंद्र देव ने, उस आत्मा ने वे सारे दोष निकाल दिए। अब आपको भी उपदेश है, दो में से एक, या तो 18 दोषों को निकालो या मगर से दोस्ती करो, फैसला जल्दी करो। देखो सरल प्रश्न रख दूं तो तुम जल्दी हल कर दोगे, कठिन पर या तो अपनी जिंदगी से 18 दोष निकल जाएं, फिर मगर से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है, और 18 दोष हैं तो फिर बोलो माय फ्रेंड
मेरा दोस्त कौन? बोले नहीं, तुम नहीं बोले, मैं नहीं बोला भी। या तो 18 दोस्तों को निकालो और नहीं बोलो मेरा दोस्त कौन? मगरमच्छ। इज्जत धूल में जा रही है। और मगरमच्छ का कोई भरोसा नहीं। ध्यान रखना भैया, मगरमच्छ से दोस्ती सपेरी की मौत सांप से ही होती है। मगरमच्छ पर विश्वास नहीं करना, दोस्त बनकर किसी दिन मुंह फाड़कर गर्दन दबा देगा। मगरमच्छ की कभी दोस्ती नहीं करना, और मगरमच्छ की दोस्ती के बिना पानी मिलना नहीं। अब कैसे उलझे तुम देखो। सुतदारा हो ये नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ये सब मगरमच्छ है। सुत, दारा, पति, पत्नी, जितने संबंध हैं ये सब मगरमच्छों के संबंध हैं। सब मगरमच्छों के संबंध हैं, और इनके बिना तुम्हारी जिंदगी चलना नहीं, और इनसे दोस्ती करना नहीं। अब क्या करें? इनकी दोस्ती खतरनाक है। मगरमच्छ को आज तक जिसने भी पाले, अभी पेपर में आया था एक बार, मगरमच्छों को पालता था, एक लेडीज थी। एक दिन वो बहुत विश्वसनीय थी, मगरमच्छों खूब खिलाती पिलाती थी। एक दिन पता नहीं एक मगरमच्छ के मन में कुछ आया, उन्हीं के बीच में थी, दबोच लिया। हिंसक का कोई भरोसा नहीं, स्वार्थी का कोई भरोसा नहीं। हम लोगों से, पशुओं से 7 हाथ दूर रखने का। शेर है, सांप है, मगरमच्छ है, इनका कोई भरोसा नहीं। कब बताते सपेरे की मौत सांप से होती है। जितने सर्कस वाले रिंग मास्टर होते हैं, इनकी मौत शेर से ही होती है। शेर झपट पड़ता है, किसी दिमाग बिगड़ रहा है। बोलो, आपके जीवन में जितने लोग हैं उनमें से एक संबंध की गारंटी दो कि आज तक विश्व में इस संबंध ने धोखा नहीं दिया। ऐसा कौन सा संबंध है संसार में? आप तो टीवी भी देखते हो, पेपर भी पढ़ते हो। एक संबंध बताओ संसार का जिस संबंध ने संसार में किसी को धोखा नहीं दिया हो। वो पत्रकार, हाँ वो पत्रकार ही हो ना, तो पत्रकार में कौन है? तो पत्रकार। एक नाम बताओ संसार का कोई भी संबंध जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया हो, यदि वो संबंध हो जाए तो। दिमाग लगाओ। काला जी तुम्हारी जिंदगी निकल गई, बूढ़े हो गए, एक नाम बताओ कितने संबंध आए। गारंटी लेना कि इस संबंध में महाराज आज तक किसी ने धोखा नहीं खाया। बोलो, ब्याई जी ने कितने कोर्ट केस बता दूं? बाप बेटे में मर्डर बता दूं, बाप बेटों में, भाई बहन में, मियां बीवी में। महाराज मियां बीवी में कोई खतरा नहीं है। अरे अब मेरे से छुपाया तो ध्यान रखना। हाँ, 24 घंटे की यदि घर की टेप रिकॉर्ड इकट्ठी की जाए तो पता चल जाए। सबसे ज्यादा दुनिया में लड़ाकू होते हैं तो दोनों ही होते हैं, इनमें नोक झोंक होती ही रहती है। अतः एक व्यक्ति बता दो जिसने मियां बीवी में कभी थोड़ी बहुत भी नोक झोंक नहीं हुई हो। सुरेश बाबू, और एक व्यक्ति बता दो जिसकी पत्नी ने तुम्हें कभी बुद्धू नहीं कहा हो। चलो एक बता दो, चलो बहुत अच्छा है। बहुत पहले एक बार प्रवचन में मैंने पूछा था, बड़ी सभा में, बहुत बड़ी सभा थी, कहीं एक व्यक्ति बताओ। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी जब मैं बच्चा रहता हूं तो मां कहती है गैलो कहीं का बुद्धू। जवान होते तो पत्नी कहती है कि तुम्हें तो कोई अकल तो है ही नहीं, तुम तो भुलक्कड़ हो, पूरे भुलक्कड़, कुछ अकल तो है ही नहीं, ये चीज लाने दिया था और लाए नहीं। एक व्यक्ति बताओ जिसने अपनी उनकी पत्नी ने कभी तुम्हें भुलक्कड़, बुद्धू, तुम तो पक्के, मेरे परीक्षा करने का तरीका देखो। सबने अपनी पत्नी से एक बार तो बुद्धू, और जो पत्नी की दृष्टि में बुद्धू है वो दुनिया की दृष्टि में क्या बुद्धिमान बनेगा, यही फैसला हो गया।
मां थी तब उसने बुद्धू कहा। जो मां की दृष्टि में बुद्धू है वो कहां तक बुद्धिमान बनेगा। एक बेटा नहीं कह सकता जिसकी मां ने कहा हो ये तो गैला है, गैला गैला बोलते ना, बुद्धू है, कुछ समझ तो है ही नहीं। एक बालक नहीं है, वो है तो कोई जिसका नाम है तीर्थंकर, जिसकी मां नहीं कहती, क्योंकि वो जन्म से ही गर्भ में आते ही इतना बुद्धिमान होकर जन्मता है कि वो कभी ऐसी हरकत करते ही नहीं है जिससे मां कह सके ये तो बुद्धू है। तीर्थंकर बचपन में भी कोई हरकत नहीं करते, किंचित मात्र भी, एक भी गलती नहीं करते जिसमें मां को उनको डांटना पड़े, मां को कहना पड़े और मां कहे बुद्धू कहेगा, नहीं करते। वो तो ऐसी बुद्धियों के काम करता है कि मां बाप उसके सामने बुद्धू बने रहते हैं। मरु देवी, ऋषभ देव, नाभि राय तक बचपन में अपने बेटे को इतना बुद्धिमान मानते हैं कि जब समस्या हो जाती थी तो बेटे के पास समाधान लेने जाते थे। इस षट कर्म का समाधान महापुराण में आया, वहां समाधान लेने गए, नाभि राय बेटे के कमरे में पहुंच गए। जब इस चारों तरफ से कल्प वृक्षों का अभाव हो गया तो सारी जनता वहां पहुंच गई। नाभि राय का दिमाग काम नहीं कर रहा है, बेटे के कमरे में पहुंच गया ऋषभ देव के। ऋषभ घबरा गए, बोले पिताजी आप मेरे कमरे में, ऐसी मैंने क्या उद्दंडता कर दी जो आप मेरे कमरे में आए, मुझे तो आपके पास आना चाहिए, बुलावा भेज देते। बोले ऐसी बात नहीं बेटा, मैं तुझे अभी बेटा मान के नहीं आया हूं, बुद्धिमान मान के आया हूं, गुरु मान के आया हूं। मेरी जनता दुखी है और मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तू कोई मुझे सुझाव दो। गजब हो गया भैया। दुनिया में तो अपन ने देखा, बेटा उलझ जाए तो बाप के पास जाता है पापा, और एक बेटा वो है जो बाप उलझ जाए तो बेटे के पास जाता है, बेटा तू सुलझा। बेटे ने सुलझाया, ऐसा था। ऐसा दुनिया में और कोई बेटा नहीं है। और जवानी की बात मैंने बता दी, हर व्यक्ति गैला कहता है। अब बुढ़ापे की और निपटा लो, हर बेटा एक ना एक बार बूढ़े बाप से कहता है पापा आप चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझते हो। आप समझते तो है नहीं पापा, बस डांटने बैठ जाते हो। आप परिस्थिति समझो, आपका जमाना ये नहीं है। एक बार बताओ कोई बाप जिसके बेटे ने कभी ये नहीं कहा हो पापा आप समझते तो है नहीं, डांटने बैठ जाते हो। आप समझते नहीं, और सामने नहीं कहेगा क्योंकि सामने तो मार दोगे। वो अपने दोस्तों के मेरा पापा समझता तो है ही नहीं, बस जाएंगे अभी हल चिड़चिड़ाने बैठ जाएगा, बड़बड़ करेगा, वो समझते ही नहीं कुछ। और नहीं हो तो अच्छे प्यार से अपने बेटों से पूछ लेना कि तूने जिंदगी में कभी ऐसा कहा क्या, महाराज कह रहे थे। हाँ तुझे थप्पड़ मत मारना, उसको पूछना। हर बेटा अपने बाप को एक बार बुद्धू मानता है। ऐसा एक भी बेटा नहीं होगा जो माँ बाप को बुद्धू नहीं मानता हो। और नहीं तो और परीक्षा ले लो, छोटे बचपन में तुम कह रहा बेटा बाहर मत जाना खेलने, ठीक नहीं है, और दोस्त आया उसको बुलाने, तो दोस्त कहता है तेरी मम्मी कह रही है बाहर मत जाना, तो वो बोलेगा नहीं। दोस्त से बता दिया तुम्हें पता नहीं है, उसने कह दिया है इसका तो स्क्रू ढीला है। यानी वो मां की बात सुनकर बाहर जा रहा है, इसका अर्थ है अपने आप को बुद्धिमान मानता है और तुम्हें बुद्धू मानता है। अब कब तुम बुद्धिमान बनोगे? मां ने बुद्धू बना दिया, पत्नी ने बुद्धू बना दिया, बेटा ने बुद्धू बना दिया, अब क्या करोगे? लोगों ने महाराज जी फिर हम बुद्धिमान कम करेंगे, इन तीनों को छोड़ दो तो तुम्हारे बराबर बुद्धिमान कोई नहीं रहे। मां भी बुद्धिमान कहेगी, पत्नी भी बुद्धिमान कहेगी और बेटा भी बुद्धिमान कहेगा, नहीं कहे तो गारंटी मेरी है। आज इन तीनों का त्याग करके दीक्षा ले लो। यदि दीक्षा लेकर के बेटा बैठे तो मां उसको क्या कहेगी? गैला, बुद्धिमान। दीक्षा ले लो और पत्नी दर्शन करने आई तो क्या कहेगा? बुद्धू। और बाप बन के दीक्षा ले लो
तो बेटा आगे क्या कहेगा? तो आपके पास फैसला है, जल्दी करना है, मगरमच्छ से दोस्ती करना है। और देख लो, सावधान, रिस्क बहुत है। और पानी तुम्हें पीना है, ये तो निर्णय हो चुका है, और रिस्क भी है, मगरमच्छ कभी भी दबा देगा तुम्हें। संसार का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो तुम्हें धोखा नहीं देगे। हमारी जिनवानी कभी झूठा लिख ही, पंडित जी साहब बनारसी दास ने लिखा, ये संसार सब धोखे की ठाठी है, किसी संबंध पर विश्वास मत रखना। कल मैंने कहा था, कभी नहीं रखना, भूल कर नहीं रखना, क्योंकि संसार के संबंध मगरमच्छों से संबंध बनाने के समान हैं। जितने भी संबंध है सब मगरमच्छों के समान संबंध हैं, किसी भी दिन तुम्हें दबोच सकते हैं। और कितनी बड़ी चुनौती दे रहा हूं मैं, संसार का एक संबंध बताओ जिसने संसार में कभी ना कभी किसी ना किसी को धोखा न दिया हो। सबके संबंध आप सोच लेना, कल बता देना। यदि तुम्हारी बात सही निकल जाए तो जिनवानी झूठी है, और जिनवानी तो स्पष्ट लिख दिया, हो ही नहीं सकता, संसार का कोई संबंध नहीं हो सकता। तो अब क्या करना है? क्या करना बोलो? दोस्ती में मगरमच्छ है, हंस नहीं है, मछली नहीं है, देवता नहीं है, मगरमच्छ जैसा व्यक्ति है। और पानी वही है जहां मगरमच्छ है। संसार में जो दोष हमारे हैं, इन दोषों की पूर्ति मगरमच्छ के स्थान पर ही जाना पड़ेगा। जितने दोष हमें हैं, हमें पानी पीना है मगरमच्छवार, रोटी खाना है मगरमच्छ के पास, जीवन में बीमारी आई दवाई लेना है मगर सब मगरमच्छ भरे पड़े। अब यहां पर बहुत सावधानी से मैं कह रहा हूं, पहला निर्णय तो सबसे बड़ा मगरमच्छ इस संसार को मैं गौण करता हूं, जो अपने आरे अपनों पर क्रोध मत करना, क्योंकि तुम्हें जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना। जब जल में रह रहे हो तो मगर में अच्छे नहीं करना, जब जिनके बीच में तुम रहते हो उनसे बैर नहीं करना, और यदि बैर किया तो काला क्रोध, काला क्रोध। महाराज जी आते ही गुस्सा, ये सब मगरमच्छ हैं, गुस्सा आएगा, इसलिए तो मैंने पहले कह दिया। कई लोग कहते महाराज जी आप कैसी बात करते हो, अपनों पे गुस्सा नहीं आएगा, कितनी गलती करते जाए। हाँ वो तो गलती करेंगे, मगरमच्छ। मगरमच्छ को हमने प्रोत्साहन दिया ही नहीं, दे भी नहीं सकते, वो सुनेगा भी नहीं, उसको समझ में भी नहीं आएगा। भक्त तो तुम हो मेरे, भक्त तो तुम हो मेरे, वो नहीं है। जो सुन रहे हैं वो है मेरे, जो सुन नहीं रहे उनको नहीं कह रहा हूं मैं। तुम सुन रहे हो, चाहे बाप सुन रहा हो, चाहे बेटा सुन रहा हो, चाहे पति सुन रहा हो, चाहे पत्नी सुन रही हो, जो प्रवचन सुन रहे हैं, जो मंदिर आते हैं, जो मंदिर में आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो मेरे हैं। मैं उनसे कह रहा हूं कि कभी अपनों से क्रोध मत करना, अपनों से नहीं बिगाड़ना। जिनके बीच में तुम्हारा जन्म हुआ, जिनके बीच में तुम रहे हो, जिनके बीच में तुम रह रहे हो, और जिनके बीच में तुम्हें मरना है। 3 निर्णय। किनसे अपने कौन कहलाते हैं? अपने की परिभाषा बनाओ। कर्मों ने जिस कुटुंब में तुम्हें जन्म दिया, जन्म से जो तुम्हारे संबंधी बने, जितने संबंध होते हो, भाई बहन के, परिवार के जितने होते ना, जन्म के लेते ही कौन कौन तुम्हारा हो गया? माँ बाप, भाई बंधु, जितने भी तुम्हारे जन्म के पहले रिश्तेदार थे, सब तुम्हारे हो गए तुम्हारे जन्मते ही। उनसे कभी बैर मत करना, वे सब मगरमच्छ हैं, वे सब मगरमच्छ। माँ बाप भी मगरमच्छ समझना। कितने मगरमच्छ माँ बाप अपने बेटे को पेट में ही मार डालते हैं, कोई जन्म लेके मार डालते हैं। सब कुछ नहीं है बंधु, उनसे बैर मत करना, क्योंकि तुम्हें वहीं रहना है, उन्हीं की गोदी में पले हो, उन्हीं के साथ तुम्हें रहना है और रह रहे हो।
जल से बैर नहीं करना, मगर से बैर नहीं करना। दूसरी बात, जिंदगी में जिनके साथ तुमने जीवन व्यतीत कर रहे हो, जिनके साथ तुम्हारी जिंदगी, जिनके बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी, उनसे बैर मत करना। जन्म से नहीं मिले, बाद में तुमने विवाह किया, पहले जन्म से नहीं था, विवाह किया, जिंदगी उन्हीं के साथ गुजारना है। मैं बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, दोनों से कह रहा हूं, दोनों एक दूसरे को मगरमच्छ समझना, एक दूसरे से बैर मत करना। पुरुषों से पहला मेरा कहना है, बनारसी दास जैसी पत्नी भी मिल जाए तो पत्नी से बैर मत करना, वो मगरमच्छनी है, पक्का है। तुम्हें बैर नहीं करना, मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूं, बैर नहीं करना, बस खत्म बात। क्रोध नहीं करना, क्योंकि उसी के साथ मेरी जिंदगी है, 7 फेरे पड़ चुके हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है उनसे कह रहा हूं, जिनकी हो चुकी उनकी कह रहा हूं, शादी करने के पहले सोच लो। मेरी करुणा और दया करके कह रहा हूं, शादी करने के पहले सोच लो, एक नियम ले लो मेरे से, जो जिसको मैं अपना साथी बना रहा हूं संगनी, इस पर कभी मैं क्रोध नहीं करूंगा, इससे कभी बिगाड़ के नहीं चलूंगा, इसका कभी मैं किसी भी प्रकार के प्रतिकूल नहीं चलूंगा। ये नियम तुम्हें लेना है। महाराज जी वो प्रतिकूल चले तो मैंने पहले कह दिया, उसको उपदेश नहीं है। अभी मेरा मुंह किस तरफ है? इधर नहीं है, किस तरफ है भाई? मगरमच्छों की तरफ। अभी नहीं मगरमच्छ नहीं, तुम तो मेरे भक्त हो, अभी हमारे लिए थोड़ी मगरमच्छ हो, मेरे तो भक्त बैठे हो। आपको आदेश है, पुरुष जाति को आदेश है, शादी करने के पहले एक नियम लेना है, मैं जिसके साथ जीवन व्यतीत कर रहा हूं करूंगा, उससे कभी क्रोध नहीं करूंगा, तुम्हारा नहीं। अब मैं इधर मुंह कर लेता। अभी तुम्हारे लिए तो ये मगरमच्छनी थी, अब ये मेरी भक्तने हैं, मेरे लिए मगरमच्छ नहीं है। सावधान, तुम्हें भी शादी करते समय ससुराल में आने के पहले एक नियम लेना है, जिस घर में मैं जा रही हूं, जो मेरा जीवन साथी बनेगा, और जिस ससुराल में मेरी जिंदगी जाएगी, जिस ससुराल में मेरी डोली जा रही है, अर्थी निकलेगी, उस ससुराल में जाने के पहले नियम ले लो, हम वहां किसी से क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि अब मेरा जीवन यहीं गुजारना है, मेरा जीवन इन्हीं के साथ गुजरना है, इसी परिवार में गुजरना है, मैं क्रोध नहीं करूंगी। और यदि ससुराल में जो क्रोध करती है, उसी का नाम है काला क्रोध। जो पति से क्रोध करती है उसी का नाम काला क्रोध, जो सासू से क्रोध करती है उसी का नाम काला क्रोध, और उसी का नाम है जल में रहकर। बोलो, शादी के बाद आपको कहां रहना है? पिता के साथ कि पति के साथ? ये मगरमच्छ है। महाराज जी इनको समझाओ ना। नहीं, वो तुम्हारे लिए मगरमच्छ है। मगरमच्छ को उपदेश नहीं दे रहा हूं, भक्तन को उपदेश दे रहा हूं कि तुम नियम ले लो, कैसा भी हो मैं मगरमच्छ से मैत्री करके रहूंगा, ससुराल में क्रोध नहीं करूंगा। और जो नारी पीहर छोड़कर ससुराल में चली गई, वहां क्रोध करेगी, तो ध्यान रखना, या तो प्यासों तड़प तड़प के मरेगी या मगरमच्छ खा जाएगा, दो में से एक गति। फरमान जारी हो चुका है, या तो प्यासों तड़प तड़प मरना पड़ेगा या मगरमच्छ खा जाएगा। तो समय आपका हो गया, दोनों को समझा दिया ना आज हमने, अभी और समझाऊंगा। आज इतने कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की